अब उसके भीतर आने दो, वो जो कुछ कहने आया है वो सारी बात बताने दो। रे बंदर तू कौन है, बतलाए अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, कि क्या है तेरा काम। तू सुन ले, मैं अपना पता बताता हूँ। दूत राम और लक्ष्मण का, बलि का पूत कहा। जाति बंदर मेरा, पंपापुर नगर मेरा जानो। कहते हैं सब मुझको अंगद, मानो चाहे तुम मत मानो। कहता हूँ स्पष्ट में, भला इसी में जा लौटा दे तू जानकी, कहना मेरा बस बस, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। अच्छा मैं समझ गया, अच्छा मैं समझ गया कि बाल पुत्र है, अंगद है, जो तेरे पिता का घातक है, उस तपसी का तू सेवक है। क्यों न मर गया नीच, क्यों जग को मुख दिखलाता है, तपसी का दूध कहाने में कुछ लज्जा नहीं खाता। यदि होता तेरा गर्भ नष्ट तो होता याद अकाज नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज। संघारा जिसने बाल बाप, संघारा जिसने बाल बाप, देख उसका तू दास हुआ। जो मित्र पिता का था तेरे, न तनिक उस पर विश्वास हुआ। चाहता पिता का बदला लो, चाहता पिता का बदला लो, तू आओ मुझसे मिल जाओ। दुर्राज पाप तत्काल कहो, तत्काल राज मुझसे पाओ। मैं अपनी सेना में तुझको, मैं अपनी सेना में तुझको सेनापति का पद भी दूंगा। तू और मैं मिलकर रघुपत से बदला लूंगा। पर लंका जो साथ रहेगा मेरे तो, यदि साथ रहेगा मेरे तो त्रिभुवन तेरा जस गाएगा। उन तपसी बच्चों के संतोष हर वक्त दुखी ही पाएगा। पर लंकापति तुम जो कहते हो, सेनापति मुझे बनाने को, तुमने परनार चुराई है, रहने दो ज्ञान सिखाने को। अंतिम समझाना सुनो करो, सीता को वापस कर दीजिए, श्री रामचंद्र के भक्त बनो, जग में भारी असल ले। अच्छा तो तुम संग चाहते हो, अच्छा जब संग चाहते हो, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेद विभीषण को, सिर रख मेरे चरणों। उस समय तवात्रण दांतों में शरणागत हो मेरे प्राणों की, कर जोरे मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। मालिक तेरा ना मालिक है, मालिक तेरा ना मालिक है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी ही रहता है। सब बानर मूली गाजर है, सब बानर मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सटका टटका, जिस जाम
हिमवंत पर फूले हो, है चौथा फन उस योद्धा। नल नील निरे शिल्पी है, नल नील निरे शिल्पी है, क्या जाने युद्ध में जाना वो है भक्त विभीषण महाभक्त, क्या जाने खड्ग उठाना। जब क्रोध राम का भड़केगा तो भूल सब जाएगी, बस मेरे समझाने वाली यह घटना याद दिलाएगी। अरे रावण, तुम बहुत वीर बन रहा है। मैं राम का कसम खाकर तुम्हारे बीच सभा में अपना पैर जमा रहा हूँ। कोई वीर उठा दो तो मैं अंगद तुझको यह ज्ञात नहीं, अंगद यह तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे की दवा नहीं, ऐसा भुजंग विश्वाला मेरी इन प्रबल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। जब कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है, मेरे चोरी चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। ग्रहकाल सुरेश वरुण मंडल मेरे घर पानी भरते हैं। तुम पैर उठाने की बात करता है। मेरे बहादुरों, इसका पैर उठाकर समुद्र तक फेंक दो। जय श्री राम। इस बंदर का पैर अभी उठाकर उस पार फेंक रहा हूं, नजर नहीं आएगा। चल जाओ। छूते ही तो गिर गया। समझ जाओ, मैं आ रहा हूं। ठीक है, आओ उठाओ। महाराज, इस बंदर की पैर तो पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। जब तक ठीक है बंदर, नहीं रहा है। अब तुम समझ जाओ, जंगली है काजी। मैं आ रहा तुम्हारे पैर को उठाने के लिए। जय श्री राम। काटने के लिए। महाराज, इस बंदर का पैर नट बोल्ट से कस दिया गया है, थोड़ा सा भी हिलता नहीं है। जय श्री राम। बेटा मेघनाथ, इस बंदर का पैर उठाओ और इसे समुद्र में फेंक दो। जैसी आज्ञा हो पिताश्री। पिताश्री, सचमुच इस बंदर का पैर पृथ्वी से जकड़ चुका है। क्या? यदि राम मुझे आज्ञा देते, यह कला भंग करता सारी। अभी देह तेरी हेरी फिरती, मृतक यही मारी है पानी। अंकल, तुम मेरे बारे में भली बात नहीं जानते हो। अरे इतना बड़ा पग रखने से जगमग होकर हिल जाती है। दबते हैं से सौ से सभी, छाती उनकी पिस। तुम केवल इतना जानते हो, तुम केवल इतना जानते हो, मैं लंका का लंकेश्वर हूं। अरे मूर्ख, तुझे ज्ञात नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर। ले संभल। जय श्री राम। मैं तेरा
मेरे पैर पर गिर पर तुम क्या पाओगे? तुम श्री रामचंद्र जी के पैर पर गिरो, उसी में तुम्हारा कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है। जय श्री राम। बंदर को पकड़ो, जाने न पाए। मारो मारो, भागने न पाए। मेरे बहादुरों, हाँ मारो। क्या ताकत है बनवासी की, क्या ताकत है बनवासी की जो मुझसे युद्ध रचाएगा। सीता न मिलेगी वापस, अब नाहक निज प्राण गवाएगा। है नार विरह का मरा हुआ, क्या भला किसी को मारेगा। लगता है मेरे हाथों से संग्राम में प्राण गवाएगा। बहादुरों, आक्रमण करो। जैसे क्या हमारा रंगापुरी के चारों फाटकों पर तैनात हो जाओ। ठीक है महाराज। कर आने में दुविधा है, जो लंका से कोई परिचित हो वही उसे ला सकता है। ये भक्तनवान, तुम लंका से परिचित हो, तुम लंका के अंदर जाओ और जैसे भी हो उस वैदराज को यहाँ जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके यहाँ लेकर आओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे वैदराज, देखिए मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया। शीघ्रता करें वैदराज। घबराइए नहीं, आपने कोई हो तो शीघ्र चले जाएं धौलागिरी पर्वत पर, और वहाँ संजनी बूटी रहती है। जय बाबू जय बाए बाबू धवला गिर पहाड़ा धवला गिर पहाड़ा हो हवा चले आए सजन रातो रात यही बाए बाबू रातो रातो यही बाए भूले नहीं है आज के जोधा में कौन जोधा रातों रात चले जाए धौलागिरी पर्वत पर, और वहाँ एक संजीवनी बूटी रहती है। वह बूटी झुक झुक जलती है रात को, और वहाँ से लाए दिन निकलने के पहले न चले आएंगे, तब ये थोड़े लड़ाई करने योग्य हो जाएंगे। ये भक्तवान, आज हमारे ऊपर संकट है और हमें इस संकट से उभारने में तुम्हारे सिवा कोई जान नहीं पड़ता। जाओ हनुमान, आज तुम्हारी परीक्षा है। ठीक हो, आप चिंता न करें। व्यतीत होने से पहले वो बूटी लेकर आओ हनुमान। ठीक है प्रभु। सूर्य ध्यान रहे इतना, अब संकट सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर, इसलिए छुपे रहना भगवान। जब तक बूटी पहुंचा न दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान। जब संकट निशा मिटा तुझको धर रखने का और साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का प्राण मोचन। जय श्री राम। और सूर्य, तुम मेरे बातों को ध्यान से सुना कि नहीं? जय श्री राम।
लक्ष्मण रणस्थल में मूर्छित है और हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर जा रहा है। अगर हनुमान सुबह से पहले नहीं आएगा तो लक्ष्मण मर जाएगा और मैं सुबह तक हनुमान को लौटने नहीं दूंगा। अब मैं कालनेम के पास चलता हूं जो बहुत बड़ा मायावी है। वो अपनी माया जाल में हनुमान को फांस देगा, सुबह हो जाएगी और लक्ष्मण मर जाएगा। कालनेम, हाँ वीर दशरथ, कहो इतनी रात को कैसे आना हुआ? बहुत ही आवश्यक कार्य था कालनेम। मेरी बात ध्यान से सुनो और शीघ्रता करो, इसलिए कि मेरे पास समय नहीं है। तुम अभी तुम इसे साधारण बंदर समझ लो, वह साधारण बंदर नहीं है, वह अतुलित बल रखने वाला है। चुप, बिल्कुल चुप। अरे है तो बंदर ही है। जितना मैं कह रहा हूं उतना करो। इस दुष्ट के हाथों से मरने के बजाय हनुमान के हाथों में मारा जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। अरे क्या सोचने लगा? ठीक है वीर दशरथ, मैं तुम्हारा नमक खाया हूं, नमक हलाली नहीं करूंगा। मैं यह कार्य करने को विवश हूं, विवश हूं, विवश। देखता हूं राम तुम्हारा लक्ष्मण कैसे बचता है। जय शंकर। मैं अपना मायावी रूप धारण करूंगा। राम सीताराम। हे श्रेष्ठ मुनिवर, आप कौन हैं? आपका मैं क्या सेवा कर सकूं? मेरी कोई सेवा नहीं करनी है। हाँ, तुम अपनी सेवा बताओ। बड़ी दूर से आ रहे हो तो तुम्हारी सेवा मैं कर सकता हूँ। हे श्रेष्ठ मुनिवर, मैं प्यास से व्याकुल हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। पानी पी लीजिए। ठीक है श्रेष्ठ मुनिवर, मुझे कृपया जल्दी पानी पिलावा। हे श्रेष्ठ मुनिवर, इतने जल से मेरी नहीं बुझेगी आस, और अधिक जल हो तो अगर पूरन करो तब आस। पानी पीजिए। हे हनुमान, यह कोई ऋषि महर्षि नहीं, ये मैं नहीं देखा। इतने घनघोर जंगल में इस पर्वत पर मैं संजीवनी बूटी होगी, इसलिए मैं पूरे पर्वत को ही लेकर के चल रहा हूं प्रभु के पास। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे बैदराज, सूर्योदय होने में कुछ ही क्षण है, शीघ्रता करें।
अभी अभी दूत ने बताया है कि रावण का बेटा मेघनाथ देवी के मठ में जाकर के पाने के लिए विजयनाथ बैठा है यज्ञ रचा करके। मिल गया फल, अब उसको उस यज्ञ का देखो करने से का तो किसी तरह से हे भगवान मारे से नहीं है मरने का, किसी तरह उसके यज्ञ को विध्वंस किया जाए। अब मैं माता के मंदिर में जाकर तपस्या करके ठीक है भगवान, मैं चूंकि मैं लक्ष्मण को भेज नहीं सकता, मैं स्वयं जा रहा हूँ। बिना मेरे गए यह कार्य पूरा नहीं होगा। नहीं प्रभु, आप एक बार और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस बार मेघनाथ को समाप्त कर दूंगा। ठीक है अनुज लक्ष्मण, अगर ऐसी बात है तो इस बार सुग्रीव, हनुमान और अंगद तथा सेना के साथ जाओ और जैसे भी हो पहले उस यज्ञ कार्य में बाधा उत्पन्न करो। कैसी आज्ञा? जय मां पाताल भैरवी, जय मां पाताल भैरवी। लक्ष्मण, तुम्हारी ये मजाल जो मेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब तुम संभलो लक्ष्मण, संभलो। जय शंकर, शंकर। करवा दूं बंद लड़ाई को, लौटा दूं सीता को जाकर, स्वीकार करूं प्रभुताई। तब तो होगा बहुत कायरपन का काम। इससे तो मरना भरा करूं घोर संग्राम। मेरे बहादुरों, मेरा पुष्पक विमान तैयार करो, मैं स्वतः रणस्थल में जाऊंगा। देखता हूं उन तपस्वियों में कितना दम है। महाराज अभी तो प्रिय, तुम कैसे प्रिय? स्वामी, मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, मैं फिर आज आपको समझाने आई हूँ। स्वामी, लंका का सभी वीरपुर पुरुष मारे गए, लंका का विनाश हो गया। आप अपने अहंकार में हैं स्वामी, आप अपना अहंकार को छोड़ दें और सीता को वापस लौटा दे स्वामी, वापस लौटा दें। प्रिय, ये बात मुझसे तुम कह रही हो? अरे क्या मुझे नहीं जानती? चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता, फिर पीछे कभी नहीं हटता। जब आगे पर रखता, क्यों उनके गुण तू गाती है? क्यों उनके गुण तू गाती है? क्या इससे मैं डर जाऊंगा? प्रेम कहता लिया निर्णय, मारूंगा या मर जाऊंगा। गंगा जल उल्टी तरफ है या पश्चिम में सूरज हो सकता कभी नहीं लंका का नाथ राय। मर जाना मंजूर मगर, मर जाना मंजूर मगर, सीता देना मंजूर नहीं। दुश्मन के आगे सर झुकाए यह रावण का दस्त। प्रिय, कहिए स्वामी। तुम केवल इतना जानती हो, तुम केवल इतना जानती हो, मैं लंका का लंकेश्वर हूं।
अरे पावनी तुझे ज्ञात नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूं। स्वामी चिंता मत करो हृदयेश्वरी, तुम महल में चलो और अब मैं रणस्थल को चलता हूं। ठीक है स्वामी, आपको जो उचित लगे। उस पाने वाली तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? कदाप न दूंगा जानकी जब तक दम में दम है। मेरे बहादुरों, मेरा पुस्तक विमान तैयार करो। खड़ से भाले तो सरधंगा भाले ले लो, अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित हो, रण में आगे बढ़ते लोगों। जैसे चलिए मैं भी चलता साथ साथ, धारा भी से करना है। रण स्थल में विजयी होना या रण स्थल में मरना। जय शंकर। मेरे बहादुरों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और पांडवी सेना पर टूट पड़ो। जय त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। इस राक्षस का संहार करो प्रभु। जय शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। इस राक्षस का संहार करो प्रभु। अभी वक्त है। अगर अपने प्राणों की सलामती चाहता है तो लंका से पांडवी सेना लेकर चला जाए, वरना मुझसे बच नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं बाण मारता हूँ, रावण के दसों बीसों भुजाएं कट जाती हैं, लेकिन वह पुनः उसे प्राप्त कर लेता है। हे भक्त विभीषण, यह क्या रहस्य है? अगर कोई रहस्य है तो हमें बतावे। मैं क्या करूं जिससे रावण का अंत हो सके? प्रभु, रावण के नाम में अमृत का वास है, उसी के प्रभाव से दसों शीश और 20 भुजाएं वापस आ जा रही हैं। यदि आप 31 बाण का एक साथ संधान करें, एक साथ में दसों शीश 20 भुजा और एक बाण नाम में लगे, तभी जाकर के रावण का अंत होने वाला है। राम विलंब क्यों करता है? अगर युद्ध करना है तो सामने आ।
से बैर बढ़ाने क्या, भाई से बैर बढ़ाने का तो क्या है, देख लिया मैंने, बदला उसी का पाया है जो उसके साथ किया मैंने। यदि उसकी मत पर चलता तो यशविंदा और पढ़ाई थी, हाँ उल्टी सभा मैंने ही याद लगाई थी, परदार चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का पाया है, चल दिया आज मैं दुनिया से। हे रावण, तुझसा जोधा तुझसा पंडित जग में न आने वाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम साल ज्ञान वाला कोई। अतएव ज्ञान की बातों को कुछ तो बतलाते जाओ हमें, हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो समझाते जाओ हमें। हे राम, मारने में मुझको न तुझे कुछ गौरव प्राप्त हुआ, यह रण था भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। अब नहीं सकती इतनी मुझ में जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, हाँ इतनी शासन बाकी है जिससे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें कहनी है मुझको, दो बातें कहनी है मुझको, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। अच्छा अपनी समाप्त हुई, कहानी ये हृदय की, तुम समझे हो, तुम समझे हो कि हम जीते हैं, पर नहीं, जीत मेरी ही है। अपने जीते जी, अपने जीते जी जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को जा रहा, तुम्हारे आगे देखो मैं तुम्हारे को, मुझ पापी नीच का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच ने बैर बंधु की मैंने तो पुरी के अंदर न जाने का व्रत लिया है, लेकिन रावण तुम्हारा भाई था, इसलिए तुम पुरी के अंदर जाओ और राजधर्म के अनुसार राजकीय सम्मान के साथ अपने भाई का दाह संस्कार और अन्य क्रियाकर्मों को करो, उसके बाद मेरे पास आओ। जैसी आज्ञा प्रभु।